नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और जीडी की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी एक सीरीज चल रहा है, इसका नाम है मिशन वर्दी आपकी मेहनत हमारी, जहां पर कि मैं जीडी के लिए बेस्ट टॉपिक्स का जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है या आए हुए हैं, उनको मैं क्लियर कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सबों को इससे बहुत अधिक अभी तक फायदा भी हुआ होगा। तो उसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर्गत रेट और टाइम हम लोग निकालते हैं, उसका ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आप सभी बच्चों को बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो जो लंबा लंबा सा मेथड था सबको भूल जाइए, ठीक है। बस एक तरीका, एक थ्योरी सीख लीजिए आप सभी। आप जानते हो कि अमाउंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। किसमें होता है बच्चा? जीपी में होता है। बस एक ही सेंटेंस है। दूसरा बात क्या है? जितना टाइम होगा उतना आर होगा। अब ये क्या लिखा हूं अभी समझ में आ जाएगा। ये सब ना याद करने की जरूरत है, कहीं कुछ नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप सवाल को देखते जाएं। बस एक बात याद रखना, साधारण अमाउंट जो होता है, सिंपल अमाउंट जो होता है वो एपी में आगे बढ़ता है, लेकिन कंपाउंड अमाउंट जो होता है वो जीपी में आगे बढ़ता है, ठीक है। अब आप क्या करें, सवाल के थ्रू आप जाने की कोशिश करें, ठीक है। जितने भी सवाल हैं सभी जीडी के हैं, ठीक है, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। सवाल को देखते जाएं। पहला सवाल क्या है, देखिए। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपया 882 रुपया हो जाएगा कितने वर्ष? तो हमेशा एक पैटर्न याद रखो कि 882 रुपया हो गया। कौन हो गया भैया? 800, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये 5% है। 5% होने के बाद 105% होगा, मैंने 21/20। तो ये देखना, ये कितना 21/20 बनेगा। तो देखिए 2 से कटेगा तो ये 441 है और ये 400 है कि नहीं। आप बोलोगे 21/20 का स्क्वायर है ये, तो 21/20 है और गुना 21/20। अरे यस और नो? तो कितनी बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया, मतलब 2 टाइम। 3 बार लिखा जाएगा मतलब 3 टाइम। 4 बार लिखा जाएगा मतलब 4 टाइम। ये जो डेटा है, जितना बार लिखा जाएगा उतना ही टाइम होगा। तो यहाँ कितने टाइम होंगे? 2 वर्ष होंगे, ठीक है। आसान है कि नहीं? बस एक बात याद रखिएगा, जितने बार आप मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखते हैं उतना ही टाइम होगा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को आप देखिए। 8,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 रुपया हो जाता है। तो समयावधि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये छमाही कैलकुलेशन होता है। तो जो 10% रेट है बच्चों, ये तो 5% बदल जाएगा और 5% होना मतलब 105% हो जाना। 5% ब्याज है मतलब 105% होना, 21/20 होना। अरे यस और नो? तो 8,000 रुपए की राशि 9261 हो गया। 8,000 रुपए की राशि 9261 हो गया। 9261 या आप देखोगे ये 20 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। यस नो? तो पक्का ये जो ऊपर वाली राशि होगी ये 21 का क्यूब। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर नीचे वाले का क्यूब है तो ऊपर वाला आपके ऊपर वाले का क्यूब ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/20, 21/20 और 21/20 आपका लिखाया है कि नहीं। कितनी बार लिखाया बच्चों? 3 बार लिखाया। का मतलब 3 टाइम होगा आपका। 3 वर्ष नहीं होगा, 3 टाइम हुआ, मतलब 3 टाइम, 3 टाइम आया। तो 3 टाइम कैसा वाला आया? छमाही वाला आया। 3 छमाही आया, 3 छमाही आया। तो 3 छमाही का मतलब 3 अर्धवार्षिक का मतलब हो गया, हर एक अर्धवार्षिक हाफ ईयर का होता है। तो 3 हाफ ईयर मतलब 1.5 साल होगा बेटा, 1.5 साल होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। कहीं कोई फॉर्मूला आपको याद है ना? हम लोग क्या करते थे रेट या टाइम निकालने के लिए? A = P × 1 + R/100 टू दी पावर T, है कि नहीं।
तो ये सब जो अप्लाई करते थे, कुछ नहीं करना है। जब आप और भी स्मार्ट हो जाओगे तो ये भी करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखोगे ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, 3 टाइम होगा और 3 अर्धवार्षिक होगा, और 3 अर्धवार्षिक का मतलब होता है 150। मौखिक मौखिक ये सब कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, नथिंग नथिंग। सवाल आपको ऐसे ही 2 नंबर दे दे, आपको आगे बढ़ा देगा, है कि नहीं। चलिए कुछ और सवाल, मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ, ठीक है, कुछ बहुत सारे नए क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन, देखिए जो जो पॉसिबिलिटी बन पाया मैं सब किया हूँ, यहाँ ध्यान दें। 80,000 रुपए की राशि 10% की दर से ब्याज के वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कितने समय में इतना रुपया, मतलब 80,000 रुपया हो गया 117128, इतना हो गया। रेट है 10% और 10% रेट होने का, ब्याज होने का मतलब 110% हो जाना, तो पक्का ये 11/10 के रूप में लिखाएगा। तो 11/10 के रूप में लिखाएगा तो सबसे पहले देखिए 8 से कटेगा, क्योंकि ये 8 ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। 8 एकम 8, 8 एकम 8 3 हो गया, 8 चौक 32 5 हो गया, 8 छक 48 3 हो गया, 8 चौक 32, ये हो गया आपका 14641 बाई 1 पर 4 जीरो। यस और नो। देखिए 11/10 के रूप में लिखना है। ये 10 कितने 10 है नीचे, 1 2 3 4, ये 10 पर पावर 4 है, ये 10 पर पावर 4 है, तो पक्का ये 11 पर पावर 4 होगा ही। अगर ये 10 पर पावर 4 है तो ऊपर वाला 11 पर पावर 4 होगा, ना तो सोचने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, उसी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आपका लिखा गया 11/10, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। यस और नो, यस और नो, क्योंकि नीचे वाला 10 पर पावर 4 है, 10 20 इस 10 का पावर 4 है, तो पक्का ऊपर वाला 11 पर पावर 4 का 11/10 11/10 11/10 11/10 कितने बार लिखे गए हैं, 4 बार लिखे गए, इसका मतलब 4 टाइम हो गया, और यहाँ वार्षिक संयोजन हो रहा है इसलिए 4 वर्ष होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 2023 जीडी का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर है। बिल्कुल मैं लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, सब बेस्ट क्वेश्चन को मैं लिया हूँ, ठीक है। देखिए 4 साल का भी क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन कितने वर्षों में 4,000 रुपए की धनराशि ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% की दर से रुपया, मतलब 4,000 रुपया बन गया 5324। रेट है 10% और 10% से आगे बढ़ना मतलब 110% होना। ये जो नंबर है ये 11/10 के रूप में ही लिखाएगा, तो सबसे पहले इस 4 को हटाना होगा। 4 से कटेगा 13 चौका 52, 4 12 1, 1331 बाई 1000। अब नीचे वाले को देखो 10 का क्यूब है, तो ऊपर वाला पक्का 11 का ही क्यूब होगा, टाइम 3 साल होगा, प्लस 3 साल होगा। ये देखो आप 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, आप कितनी बार लिखे हो बच्चों, आप बोलोगे सर मैं 3 बार लिखा हूं, मतलब टाइम कितने साल होगा, 3 साल होगा। अगर ये छमाही कैलकुलेट होता तो 3 छमाही होता, त्रैमासिक कैलकुलेट होता, त्रैमासिक कैलकुलेट होता, क्वार्टरली तो ये 3 क्वार्टर होता, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अरे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए 2023 जीडी का क्वेश्चन। चौहान ने भविष्य के लिए इतना रुपये का निवेश किया और 5 वर्ष बाद इतना रुपये प्राप्त, ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो ब्याज की 5 साल मतलब 5 बार वो लिखाएगा, तो 6250 रुपया बन गया है 15552, ठीक है। हमें 5 बार लिखना है क्योंकि 5 साल है। कितने साल है बेटा, 5 साल है ना। तो देखिए ये किसी को माने इसको आप मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 6250 नहीं बना सकते। पहले कटाइए 3125 और ये कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है। क्लियर है। अब आप गौर से सुनिए, अब ये गौर से सुनिए, ये 5 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 5 है, 5 पच्चे 25, 125, 625, 3125। अरे क्लियर है, ये 5 पर पावर 5 है, तो पक्का आप देखिए ये किसका पावर, लास्ट डिजिट को देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो नीचे 5 है, ये कंफर्म हो चुके हैं, हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि नीचे 5। ऊपर क्या होगा, ये किसका पावर 5 है ये जानने की जरूरत नहीं है,
सोचिए कि लास्ट डिजिट क्या होगा जिसपे पावर हम 6 दें ताकि यूनिट डिजिट 6 बन जाए, तो पक्का 6 होगा। 6/5, 6 छचा के 36, 216 और 36, 216 गुना 36 करोगे, यही आपका डेटा आने वाला है। इसका मतलब कि हर एक साल पे मैंने 6/5 हो रहा है, तो किसी भी एक साल में 5 रुपया 6 रुपया बन रहा है, 5 रुपया 6 रुपया बन रहा है। तो ब्याज के रूप में कितना, एक ब्याज के देखिए 5 रुपया 6 रुपया बन रहा है एक साल में। अरे एक साल जो एक्स्ट्रा रुपया लगता है उसी को तो ब्याज कहते हैं ना जी। तो एक साल के अंदर 5 रुपया 6 रुपया बन रहा है, मतलब 1 रुपया ब्याज कितने पे, 5 पे गुना 100, तो कितने परसेंट हो जाएंगे बच्चों, 20% हो जाएंगे। ऑप्शन 1 कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देख रहे हैं सेम मेथड है और हर एक क्वेश्चन सेम मेथड से बना रहा हूं, चाहे रेट रहे या टाइम रहे। रेट या टाइम का इससे बेहतर कोई मेथड नहीं हो सकता, गारंटी लेता हूं पूरा यूट्यूब पे इससे बेहतर मेथड नहीं। बस आपको इस पे प्रैक्टिस करना है, अपने आप सब ठीक होते चला जाएगा, हर कॉन्सेप्ट को आप सीखते चले जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इतना रुपए पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि आधार पर गणना किया गया चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया। अब सुनना, प्रिंसिपल है 1 पर 60, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और CI है 92727, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया, देखिए 2 2 4 1 5, 92727 9272710। तो यस सर, नो बिल्कुल आप बोलोगे जी सर। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए की जो राशि है, 10 लाख रुपए की जो राशि है वो बन गया 10,92,727। अब रेट है आपका 3%, रेट है 3% का मतलब 103/100। तो यस नो। अब आप देखिए ये 100 का क्यूब है, 6 जीरो है, ये 100 का क्यूब है, ये 100 का क्यूब है, तो ऊपर वाला पक्का 103 का क्यूब होगा। कितना का क्यूब होगा बच्चा, 103 का क्यूब। यस नो, मतलब 3 बार आपको लिखना पड़ेगा, इसका मतलब कितना टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप इसे लिखोगे 3 बार लिखोगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हो, और जैसे जैसे स्मार्ट आप बनते जाओ, आप अपना कैलकुलेशन छोटा करते जाओ, आप अपना स्पेस छोटा करते जाओ, ताकि ताकि आप दूसरे क्वेश्चन के लिए जो बेहतर क्वेश्चन है उससे वक्त बचा पाए, ठीक है। ये देखिए 100 का क्यूब है, तो ऊपर वाला पक्का 103 का क्यूब होगा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। 103/100 है, 103/100 है, और ये भी 103/100 है। 3 बार लिखे हो, इसका मतलब 3 टाइम होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, आप एकदम क्लियर है, वेरी गुड, लाजवाब। चलिए एक और क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है। जी डी, कितनी वार्षिक दर से इतना रुपए पर 2 वर्षों में इतना वार्षिक रूप से संयोजित CI प्राप्त हो। ये आपका CI दिया है बच्चों, CI दिया है, मैंने प्रिंसिपल है 33,000 और CI है 31680। तो अमाउंट तो हो जाएगा बेटा, अमाउंट हो जाएगा 68046, ठीक है, इतना अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब कि 33,000 रुपया, 33,000 रुपया बन गया 64,600। अब टोटल 2 वर्ष है, टाइम है 2 वर्ष, इसका मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। कुछ चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, देखिए अगर कट रहा है तो कटा लीजिए पहले इसको, पक्का ये 33 से कटेगा, एनी हाउ कटेगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, ये 00 आपका 10 का स्क्वायर है, एकदम कटेगा। पहले 11 से कटाओ, 11 या 33, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 9, 11 अठी 88, 11 अठी 88, 3 से कटेगा 19 या 57, 6 या 18, 196/100, 196/100। आप बोलोगे सर 14 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 14/10, 14/10। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका मतलब कि एक साल में 10 रुपया 14 रुपया बन रहा है, एक साल में 10 रुपया 14 रुपया बन रहा है, तो ब्याज के रूप में 4 है। ब्याज के रूप में कितना बच्चों, 4, कितने पे, 10 पे गुना 100%, कितना हो गया, 40% होगा, 40% होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बात बताइए, ये सब लिखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, कहीं ये सब लिखने का जरूरत है ही नहीं। ये आपका CI दिया है, ये प्रिंसिपल है, मतलब 33,000 रुपया इन दोनों का सम बनेगा, क्योंकि ये CI है। अमाउंट तो बनेगा प्रिंसिपल प्लस CI बराबर अमाउंट।
तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ के लिखेंगे 68046, ये डायरेक्ट लिखना है हम लोग। तो जगह जो होता है ना, स्टेप छोड़ना सीखो। अब आप स्टेप जितना छोड़ना सीखोगे उतना वक्त आपका बचेगा, और जितना वक्त बचेगा आप सफलता के उतने नजदीक, है ना, है ना। वेरी गुड, लाजवाब। एक और क्वेश्चन, कोई धन राशि 3 वर्षों में इतना गुना हो, माने 1 रुपया की राशि रहेगा तो वो बन जाएगा 64/7। ये 1 रुपया का प्रिंसिपल है तो अमाउंट इतना हो गया, मतलब ये बन गया 64/27। कितने साल में बच्चों? तो आप बोलोगे सर 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मतलब 3 लाइन आपको लेना है। ये 4/3 है, ये भी 4/3 है, और ये भी 4/3 है। यस और नो? क्लियर है? 4 चौके 64, ये 4 चौके 16, चौके 64, ये 27 हो रहा है। तो 1 साल में 3 रुपया 4 रुपया बना, 1 साल में 3 रुपया 4 रुपया बना, तो ब्याज तो 1 रुपया हुआ। ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया। कितने पे? 3 पे। गुना 100%, 33.33% होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या लग रहा है, कोई कमी मैं छोड़ा हूं? बिल्कुल नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए कैरियर वर्क है। आप इसे खुद बनाएं, और इसका आंसर सभी बच्चे, मैं देख रहा हूं व्यूज बहुत अच्छे हैं, लेकिन सभी बच्चे आंसर सबमिट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले बता देता हूं, जब तक आप खुद नहीं बनाओगे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आप खुद सब माने हर एक सवाल को प्रैक्टिस करो, हर एक सवाल को प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन मैं कैरियर वर्क के लिए देता हूं उसे जरूर बनाओ। क्योंकि अगर आप उसे नहीं बनाते हो तो क्या होगा ना, आप में रिफ्रेशमेंट नहीं आ पाएगी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्या होगा, मतलब मैथ बेहतर होता चला जाएगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, मैथ याद करने का चीज नहीं है, ठीक है। तो जो भी करियर वर्क देता हूं सभी बच्चे उसे जरूर सबमिट करें, जरूर से जरूर सबमिट करें, ठीक है, उसका आंसर दें। और इससे बेहतर मेथड आपको क्या मिलेगा कि आप मौखिक हर सवाल को बना रहे हैं, है कि नहीं। हर एक सवाल आपका देखिए मौखिक बन रहा है, ये सब करने का जरूरत है भी नहीं। आप ध्यान से सोचना कभी, ठीक है। और बिल्कुल ये दिमाग में सेट कर लो कि आपको जो यहाँ कंटेंट मिलेगा मैक्सिमम 2 से 3 लाइन जाएगा, चौथा लाइन कभी नहीं जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन रिसाइड्स एवरीवेयर, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको लगेगा कि मैथ से आसान कुछ नहीं। तो आज ये टॉपिक, ये जो रेट और टाइम निकालने का टॉपिक है, खत्म हुआ। कुछ और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक आप हमें विदा दीजिए, और आप मेहनत लगातार करते रहिए। 40,000 सीट में अगर आप अपना एक सीट सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो 4,000 में नहीं, ठीक है। सच्चाई यही है। तो जम के मेहनत करें आप मेरे साथ, सफलता मैं आपको दूंगा। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप सभी बच्चे व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और अधिक से अधिक इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आपकी फैमिली है, केयर करने का काम आप, ठीक है, सभी ऑल।